हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीसी एकेडमी। सीसी एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। ये सीरीज़ है हमारी करंट अफेयर की। टीजीटी कमीशन का हमारा हर एक स्ट्रीम का बैच चला हुआ है। अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो अकेडमी के नंबर 8544704254 पर। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। The central government has decided to change the base year of GDP calculation from 2011-12 to which financial year? केंद्र सरकार ने जीडीपी गणना का आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर कौन सा वित्तीय वर्ष करने का निर्णय लिया है? तो बी ऑप्शन 2022-23। Second question is, what is the rank of Mumbai in the world in term of data center capacity under construction? निर्माणाधीन डेटा सेंटर क्षमता के मामले में मुंबई विश्व में किस स्थान पर है? तो डी ऑप्शन 6 यानी छठे स्थान पर है दुनिया भर में निर्माणाधीन डेटा सेंटर क्षमता में। Third question is, maternal mortality rate in India has decreased to how much per lakh live births? भारत में मातृ मृत्यु दर घटकर प्रति लाख जीवित जन्मों पर कितना हो गया है? तो सी ऑप्शन 80 यानी 80। Fourth question is, recently under which article has the central government issued rules to meet the demands of people of Ladakh? हाल ही में केंद्र सरकार ने किस अनुच्छेद के तहत लद्दाख के लोगों की मांगों को पूरा करने के लिए नियम जारी किए हैं? तो आर्टिकल 240 यानी आर्टिकल 240 बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। Fifth question is, recently which global position has India achieved in electricity production from wind and solar energy? हाल ही में भारत ने पवन और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन में कौन सा वैश्विक स्थान प्राप्त किया है? तो दुनिया भर में भारत आ गया है तीसरे नंबर पर विंड और सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में तीसरे नंबर पर। Sixth question is, on which date was National Herbs and Spices Day celebrated recently? हाल ही में किस तारीख को राष्ट्रीय जड़ी बूटी और मसाला दिवस मनाया गया है? तो ये है 10 जून, 10 जून। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेवेंथ क्वेश्चन है, इन विच स्टेट हैज द बिक्रम सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में किस राज्य में बिक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया है? सी ऑप्शन बिहार। एट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल लॉन्च जियो टैग्ड 13 डिजिट इंफ्रा आईडी फ्रॉम अक्टूबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1 अक्टूबर से जियो टैग्ड 13 अंकों वाली इंफ्रा आईडी लॉन्च करेगा? तो डी ऑप्शन महाराष्ट्र। नाइन्थ क्वेश्चन इज, रिसेंटली कालीमुल्ला खान, फेमस एज इंडियाज मैंगो मैन, हैज नेम्ड अ न्यूली डेवलप्ड वेराइटी ऑफ मैंगो आफ्टर whom? हाल ही में भारत के मैंगो मैन नाम से मशहूर कलीमुल्ला खान ने एक नव विकसित आम की किस्म का नाम किसके नाम पर रखा है? तो सी ऑप्शन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के नाम पर एक नई वैरायटी मैंगो की जो है रखी गई है उनके नाम पर। 10th question, recently which Indian cricketer has been inducted into the ICC Hall of Fame? हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? बी ऑप्शन महेंद्र सिंह धोनी। 11th question is, on which of the following date is International Albinism Awareness Day celebrated? निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतरराष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाया जाता है? बी ऑप्शन 13 जून यानी 13 जून को मनाया जाता है। 12th question is, in which country is पोषण पोया फेस्टिवल being celebrated recently? हाल ही में किस देश में पोषण पोया उत्सव मनाया जा रहा है? तो सी ऑप्शन श्रीलंका।
13th question is, where did Union Minister Shivraj Singh Chauhan recently organize India's first international agriculture hackathon? हाल ही में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन आयोजित किया? सी ऑप्शन, पुणे में। 14th question is, which of the following country will host the ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम इन 2026? निम्नलिखित में से कौन सा देश 2026 में ब्रिक्स संसदीय मंच की मेजबानी करेगा? ए ऑप्शन, इंडिया। 15th question is, in which of the following state is India's first Vande Bharat maintenance depot being built? निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला वंदे भारत रख रखाव डिपो बनाया जा रहा है? तो बी ऑप्शन, राजस्थान। 16th question is, which of the following level is the leader of the deflection of radio waves? रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? तो डी ऑप्शन, आइनोस्फीयर। 17th question is, the district primary education office was inaugurated in? जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यालय कब आरंभ हुआ था? तो बी ऑप्शन, 1994। 18th question, which one of the following country has the largest proven reserve of petroleum? निम्नलिखित देशों में से किस देश के पास पेट्रोलियम का सबसे बड़ा प्रमाणिक भंडार है? तो ए ऑप्शन, वेनेजुएला। 19th question is, which of the following continent has all type of climatic zones? तो दिए गए सभी जो महाद्वीप हैं इनमें से कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहां पर सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध हैं? तो डी ऑप्शन, एशिया। राइट, चलिए 20वां क्वेश्चन आज का है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मेगा डाइवर्स कंट्री? निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में माना जाता है? तो दिए गए देशों में से ऑस्ट्रेलिया जो है मेगा डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पर हमने 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। वीडियो में शुरू तक से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।